वेलकम बैक टू अमेनिया ITF विद अनदर ब्लॉग। प्लीज़ फिर से ये खाना बनता हुआ देखकर ये गैस ना कीजिएगा कि आज फिर से मैं ईद के पहले दिन की तरह सादा से कपड़े पहनकर किचन में और मेहमानों को एंटरटेन करने में स्पेंड कर दूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाउस हेल्प 2 दिन से छुट्टी पर है और नेक्स्ट 2 डेज़ फिर से नहीं आने वाली। तो आज सिर्फ खाना बनेगा उनके लिए जो घर पर मौजूद हैं। और आज मैं जा रही हूँ खुद से मेहमान बनने। येस, यू गेस्ड इट राइट। आज मैं फुली तैयार होंगी, कपड़े पहनूंगी, नो किचन, नो हाउस चोर्स, नो नथिंग एल्स, जस्ट चिल। बच्चों के चचा आए, उनको चाय वगैरह सर्व की और उसके बाद मैं चली गई शावर लेने। और उसके बाद से मेरे ये शावर लेने के बाद के ज़रूरी काम, मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। और उसके बाद ये मैंने अपना शनायर का एक जोड़ा निकाला। ये फॉन कलर में डोरिया कॉटन 2 पीस शर्ट और फिटेड शलवार है। फ्रंट स्लीव्स और फ्रंट गले के ऊपर इसके मिरर वर्क हुआ है। एंड यू नो, ईद पर पाकिस्तान में मोस्टली ट्रेडिशनल वेयर्स जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। जैसे इस जोड़े पर मिरर वर्क हुआ है जो कि हमारे ग्रैंड मॉम्स के टाइम से ऑलवेज़ इन रहा है। कभी भी ये आउटडेटेड या ओल्ड फैशन काउंट नहीं हुआ। और मुझे तो वैसे ही ये हमेशा से कॉलेज टाइम से आज तक टिल डेट मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये कुर्ता कट में है और उसके स्लिट्स में सीढ़ी लेस लगी हुई है। और ये फिटेड शलवार है, पांचे के ऊपर सेम वही मिरर वर्क हुआ हुआ। मिरर वर्क के लिए फॉन कलर के ऊपर मेजेंटा और ऑरेंज थ्रेड यूज़ किया गया है और उसके साथ मिरर वर्क किया गया और साथ एम्ब्रॉयडरी की गई है जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। और दुपट्टा जो है ये मैंने ख़ुद से अरेंज किया घर से। ये मेरा पहले का वेट लॉस से पहले का एक सूट था गुल अहमद का। तो वो सूट तो मैं दे चुकी हूँ लेकिन उसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था। और दोनों सेम शेड्स हैं, मेजेंटा एंड ऑरेंज। तो ये प्योर शिफॉन दुपट्टा है, ये मैंने इसके साथ पेयर किया तो मुझे दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये चूड़ियाँ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉग में, ईद के ब्लॉग में। और उसके बाद ये कुंदन की इयररिंग्स, बहुत ही खूबसूरत भावलपुर की एक सौगात। हमारे भावलपुर में बहुत खूबसूरत ज्वेलरी ऐसी मिलती है, तो ये मैंने इसके साथ पेयर किया। ये मेरी ज्वेलरी थी और इसके साथ मेरी ये तैयारी के स्टेप्स आप देख रहे हैं। फटाफट ब्लो ड्राई किया। ब्लो ड्राई मैं बहुत कम करती हूँ, पहले ही बाल जो हैं वो 2.5 बाल रह गए मैं वेट लॉस के बाद। तो उसके बाद फिर अब मैं ये बहुत कम कहीं जाना हो, एमरजेंसी हो तो मैं ब्लो ड्राई करती हूँ। और उसके बाद मैं ये स्ट्रेट भी बाल आयरन भी बहुत कम करती हूँ जब ज़रूरत पड़े। आज मैंने किया है। उसके बाद मैंने ये अपना सिंपल सा मेकअप स्टार्ट किया। और मेकओवर के लिए मैंने ये जो फाउंडेशन है मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी कहीं स्पेशली जाना हो, कोई करीब का फंक्शन हो जैसे ईद वगैरह, तो इस तरह मेरी स्किन चूँकि एक्नी प्रोन है तो इसलिए मैं फिर ये कम ही यूज़ करती हूँ। जस्ट मैं ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आई शेड्स भी जो हैं वो भी बहुत कम होता है, लाइट से जो बिल्कुल न्यूड से होते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे अमेरिका से गिफ्ट किया था ये पैलेट। तो इस तरह से मैं फिर अपना, उसके बाद मस्कारा और उसके बाद ये काजल, हाशमी का काजल है। ये बहुत ड्यूरेबल होता है, बिल्कुल फैलता नहीं है और आंखों में स्टिक करता है और स्टे करता है और कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद मैंने आईब्रोज़ को लाइट ब्राउन शेड में थोड़ा उसकी शेप दी। और उसके बाद से ये मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। हाइलाइटर भी मैं जो है चीक्स के ऊपर बिल्कुल कोई टेंट यूज़ नहीं करती, जस्ट हाइलाइटर ही थोड़ा सा लगा लेती हूँ लाइट ब्रश के साथ। तो उससे मेरी थोड़ी सी जो है चीक्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा जो प्रोमिनेंट मेकओवर है वो सूट ही नहीं करता। उसके बाद फिर मैंने ये अपनी ज्वेलरी जो आपको भी दिखाई वो पेयर की। नाउ आई एम रेडी। तो अब मैंने ड्रेस चेंज कर ली। ये मैं ड्रेस चेंज करने के बाद अब ये फ़र्स्ट टाइम पहना, इससे पहले ट्राई भी नहीं किया था, बट इट वाज टोटली फिटेड। फिर ये मेरा परफ्यूम और उसके बाद अब ये मेरी जूती है। इसके साथ मैंने ये कोल्हापुरी चप्पल पेयर की है। ये खुद से कोल्हापुरी चप्पलें ये सब जो हैं इस तरह के मिरर वर्क्स, ये हमारी रिवायत है। और रिवायत जो है मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है मेरी। और साथ ये लाइमलाइट का बैग मैंने पेयर किया और उसके बाद अब ये मैं मॉडलिंग के लिए रेडी हूँ। एंड यू नो, हम होम मेकर्स को तो वैसे टाइम बहुत ही लिमिटेड सा मिलता है ख़ुद पे टाइम देने का। तो ये इस तरह के कभी कभी चांसेस होते हैं कि दिल करता है कि इंसान ख़ुद पर भी थोड़ा टाइम लगाए। तो आज चूँकि ईद का मौका है और सेकंड डे है और फर्स्ट डे तो बिज़ी रहा, तो आज मैं जाने के लिए रेडी हो गई ये मामू की तरफ। और ये मैं कंप्लीट लुक के साथ अब ऑन द वे हूँ। और
रास्ते में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ट्रैफिक थी। यूजुअली ईद से मतलब ज़्यादा रश था। तो ये मैं पहुंच गई मामू की तरफ, मोमानी जान और उसके बाद मामू की बेटी और फिर भाभी, इन सब के साथ गले मिली। और ये मामू जान के साथ मिली जो कि बहुत प्यारे और बहुत लविंग हैं। और ये उन्होंने ख़ास मेरे कहने पर बारबेक्यू अरेंज किया था क्योंकि इसके अलावा मैं बहुत चीट कर चुकी थी पूरा महीना, और मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने मेरे लिए बारबेक्यू अरेंज किया। ये मैं फिर भी खा सकती हूँ, आज से फिर मेरी टोटली डाइट स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मेहंदी फ़र्स्ट डे नहीं लगवाई थी क्योंकि किचन में तो हाथ ख़राब होने ही होने थे। तो आज भाभी से फिर मैंने ये मेहंदी लगवाई दोनों हाथों पे। मुझे ज़्यादातर ये फ्रंट पे ही हाथ के डिज़ाइन लगवाना पसंद होता है, अदरवाइज़ मैं तो सिर्फ ये टिक्की वगैरह का ही काम चला लेती हूँ। तो ये है लाहौर की मशहूर खलीफा नान खताई, ये भी बहुत अच्छी मुझे पसंद होती है। तो फिर चीट का एक मामला बन गया। खैर चलो, आज एक गुना और सही। तो ये थी कंप्लीट लुक मेरी मेहंदी की। ये था आज का सेकंड डे का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।